Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh। वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप यू ऑल आर गुड एट योर होम एंड डूइंग ग्रेट। तो आज जो है हम लोग देखने वाले हैं साइंस 2 का 10th क्लास का लास्ट चैप्टर विच इज़ डिज़ास्टर मैनेजमेंट यानी आफात का हुस्ने इंतज़ाम। तो सबसे पहले हम देखेंगे आफत यानी होता क्या है एक्चुअली। तो कई मर्तबा माहौल में भयानक और खौफनाक हादसे होते हैं जिस इनको जो है आफत कहा जाता है। जब भी किसी माहौल में कोई भयानक और खौफनाक किस्म का हादसा हो तब वो जो है आफत कहलाता है। जैसे कि सैलाब हो गया, ज़लज़ला हो गया, बादल का फटना या आंधी, आतिशफिशा वगैरह। इन हादसात से माहौल में अचानक तब्दीली होती है क्योंकि हादसात के मुतालिक हमको पता नहीं होता है। अभी चूँकि इतनी ज़्यादा जो है तरक्की हो गई है इसीलिए हमें थोड़ी बहुत प्रिकॉशंस के लिए प्रेडिक्शंस हो जाती है, यानी महकमा मौसमियात बता देता है कि ऐसे ऐसे होने के आसार है, लेकिन फिर भी जो चीज़ें होती है उसकी हमें उम्मीद नहीं होती। बिल्कुल एक अचानक से माहौल में तब्दीली आती है और ऐसे में भयानक हादसा जो है माहौल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। ये जो चीज़ मैंने अभी बताई ये थी हमारी कुदरती आफत, लेकिन अभी जो है एक दूसरी किस्म भी उभर के आ रही है जो है इंसान की लाइवी आफत विच इज़ कॉल्ड मैन मेड डिज़ास्टर्स। माहौल में मौजूद वसाइल का हमारी तरक्की के लिए इस्तेमाल करने से भी माहौल को नुकसान पहुंचाता है। चूँकि इंसान के पास जितनी चीज़ें मौजूद है वो हर एक से अपने आप को फ़ायदा पहुंचाना चाहता है, और जब वो एकदम इंतहा से गुज़र जाता है ना, अपनी हदों से गुज़र जाता है, तब जो है फिर माहौल को भी उस चीज़ से नुकसान पहुंचने लगता है। इसी से अचानक इंसान के लिए नागुरेज़ तौर पर चंद आफात मुंसलिक हो जाती है। यानी इंसान जो कुदरती वसाइल को या अपने आसपास जो मौजूद चीज़ें हैं उनको जब वो अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है तो वो ना चाहते हुए भी माहौल को एक तरह से नुकसान पहुंचाता है, और फिर यही चीज़ें जो है वो एक दिन अचानक जो है एक हादसे का रूप ले लेती है। तो इसको इंसान की लाइवी आफत कहते हैं। इसमें आलूदगी आप ले सकते हैं, इसमें जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में एक्सीडेंट्स होते हैं वो हम ले सकते हैं। इसके अलावा जो अलग अलग किस्म के जानदारों को नुकसान पहुँचाया जाता है या जो जंगल की कटाई वगैरह की जाती है उससे भी जो है वो कई सारी आफतें आती है। जैसे आप यहाँ पर कुछ मिसालें देख सकते हैं। इवन जो टेरर है या फिर जो इंसान नफ़रत फैला रहा है या जो रेसिज्म वगैरह चालू है वो भी जो है वो मैन मेड डिज़ास्टर्स में ही गिना जाता है, जो हम लास्ट में देखेंगे आगे। अब हम जो है एग्जैक्ट डेफिनेशन की तरफ आते हैं, और अगर आप लोग अपना आंसर अच्छा बनाना चाहते हैं तो अगर कभी भी आपको आफत के मुतालिक कुछ पूछा जाए तो आप लोग शुरू में डेफिनेशन डालें, उससे आपके आंसर पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने आफत की वजाहत की, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ने जो है एक डेफिनेशन दी थी कि आफत एक्चुअली क्या होता है। तो आफत से मुराद अचानक ऐसे रोनुमा होने जिससे शदीद जानी नुकसान और दीगर किस्म के नुकसान होता है। इसमें अचानक और शदीद लफ्ज़ की बहुत अहमियत है। यानी कभी भी इसी माहौल में आफत यानी कोई ऐसा हादसा अचानक से हो जाना जिससे बहुत ज़्यादा यानी शदीद जानी नुकसान और दीगर किस्म के नुकसानात हुए, तब जो है वो आफत कहलाएंगे। आफत अचानक आती है जिसकी वजह से उसका क़ब्ल वक्त अंदाज़ा लगाना मुमकिन नहीं होता और ना ही मुदाफ़ती इक़दाम करना मुमकिन होता है। यानी क्योंकि हमको पता ही नहीं है, हमको अंदाज़ा ही नहीं है कि जो है अभी होने वाला है। ज़लज़ला अचानक से आता है, किसी को अंदाज़ा नहीं होता है कि अगले सेकंड जो है इस जगह पर ज़लज़ला आ जाएगा। तो हम जो है क्योंकि हमको पता ही नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है, तो इसीलिए जो हम अपने बचाव के लिए किसी किस्म के कोई इक़दाम नहीं कर सकते हैं। जहाँ आफत आती है इस इलाके की इमलाक का शदीद नुकसान होता है। ऑफकोर्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही आती है, फिर उन चीज़ों को सही करने में बहुत सा पैसा सर्फ होता है। माल और जान के नुकसानात के समाज पर देर पा असरात मुरतब होते हैं, क्योंकि कोई आफत अगर हम बहुत बेसिक की बात ना करें और जैसे बड़ी बड़ी आफतें ज़लज़ला ले लें, हम सैलाब ले लें, तो इन तरह की आफत में ना जो असरात होते हैं वो लंबे होते हैं। यानी घर टूट जाते हैं, लोगों की पूरी पूरी जमा पूंजी जो है बह जाती है, धंस जाती है, कितने लोगों की मौत हो जाती है। तो इसीलिए असरात देर पा होते हैं, नहीं उनको ठीक करने में, उनको वापस से जो है वो नॉर्मल ज़िंदगी में लाने के लिए काफ़ी वक्त लगता है। इसके असरात माली ऑफकोर्स पैसे खर्च होते हैं, समाजी लोगों का घर बिखर जाता है, उनकी जॉब्स चली जाती है, उनकी सारी चीज़ें जो है तबाह हो जाती हैं, उनके घर वालों का इंतकाल हो जाता है। समाजी ये हो गया, तहजीबी, सियासी इस तरह से कि जिस इलाके में आया है अगर वहाँ पर एक पक्का लीडर ना हो या फिर जो है वहाँ के सरकारी काम सही से ना हो तो फिर लोगों को नॉर्मल ज़िंदगी में वापस लाने में जो है वो बहुत तकलीफ़ होगी। यानी क्योंकि जो फ़ंड वगैरह दिया जाता है या बाकी जो चीज़ें जिस तरह की हेल्प की जाती है, तो अगर वहाँ के सरकारी निज़ाम सही नहीं है और वहाँ पे कोई अच्छा लीडर नहीं है लोगों की मदद करने के लिए, तो वहाँ फिर बहुत तकलीफ़ हो जाएगी।
कानूनी और इंतज़ामी शोबे पे तो सबसे ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि जितनी चीज़ें टूटी है, जितनी चीज़ें बिखरी है, जितनी चीज़ें ख़राब हुई है, उन चीज़ों को दोबारा सही करना जो है पूरा इंतज़ामी शोबे पर आता है। आफत जिस इलाके में वक़्फ़ पज़ीर होती है वहाँ की ज़िंदगी मफलूज हो जाती है, ऑफ कोर्स बिल्कुल जो है थम सी जाती है वहाँ ज़िंदगी, और कोई भी काम जो है वापस होने में बहुत वक्त लगता है। आफत से मुतासिरा लोगों का जानी व माली नुकसान होता है और दीगर भी नुकसान होते हैं। गुज़िश्ता जमातों में हम ऑफकोर्स 5th क्लास से ही जो है इसके मुतालिक पढ़ते आ रहे हैं कि आफत आती है, और अलग अलग आफत के मुतालिक पढ़ा है, उसके असरात के मुतालिक पढ़ा है, और हमने जो है वो इन चीज़ों के बारे में ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन जो है हासिल कर ली है। कोई भी दो आफतें एक जैसी नहीं होती है, ना ही हर एक का दौरानिया एक जैसा होता है। सैलाब जो है वो अच्छा लंबा अरसा लेता है, मतलब पूरा आता है, बहता है ऐसा। ज़लज़ला कुछ सेकंड्स आता है और चले जाता है, लेकिन दोनों का जो असर है वो बहुत देर पा होता है, बहुत ख़तरनाक होता है। तो आफत का दौरानिया एक जैसा नहीं है, टाइम एक जैसा नहीं है, कोई भी आफत एक जैसी नहीं होती। कई आफतें मुख्तसर मुद्दत की होती है, यानी फट से जो है हुई और ख़त्म हो गया, और कई आफतें जो है तवील मुद्दत की भी होती है, जैसे कहत साली वगैरह हो गई। हर आफत के बर्पा होने की वजूहात भी मुख्तलिफ होती है, जोग्राफिकली भी अलग होता है सब कुछ। आफत का माहौल के किस जुज़ पर ज़्यादा असर होता है, ये आफत की सूरत हाल के बाद ही मालूम होता है। अब ये जो है आप कुछ तरह की तबाहियाँ देख सकते हैं, जैसे सैलाब में आई थिंक ये केदारनाथ की फ़ोटो है, और वहाँ पर जब सैलाब आया था सब कुछ जो है बह गया था, और ये जो है कुछ ज़लज़ले की तस्वीर है। इसके अलावा जो अलग अलग ज़मीनी शक्लें हैं, ऐसे पहाड़ है या रोड वगैरह है, उनका खिसकना, तो उससे भी जो है बहुत ज़्यादा तबाही होती है। सैलाब वगैरह हो गया। आफत की जमात बंदी इस तरह भी कर सकते हैं जैसे कि तबाहकुन आफत, यानी अगर हम उसके टाइम पीरियड पर या उसकी किस्म या वो जो है वो पानी से है, ज़मीन से है, हवा से है, वो चीज़ें अगर ना देखें तो एक तरह की और दर्जा बंदी हम कर सकते हैं कि वो किस कदर तबाहकुन है। जैसे कि अगर इंडिया की बात करें तो उड़ीसा में मुसलसल आंधी तूफ़ान जो आते हैं, इसके अलावा जो गुजरात में और लातूर में जो ज़लज़ले आए थे जो बहुत ज़्यादा डेंजर थे, और आंध्र प्रदेश की जो है साहिली इलाकों पे हर साल जो आंधी तूफ़ान आते हैं, तो इन इलाकों में जो है बहुत ज़्यादा तबाही मच गई है, मतलब मच गई थी, और बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ था। लेकिन इसके बावजूद आम जिंदगी थोड़े अरसे बाद रवा दवा हो जाती है। ऐसे इलाके जहाँ पर जो है ये फिक्स्ड है कि हाँ हर साल जो है बारिश के वक्त या हर साल जो है साहिली इलाकों पर इस तरह के आंधी तूफान आते रहते हैं, तो वहाँ पर लोग जो है वो उस तरह की तैयारी करके रखते हैं कि मतलब जब पता है कि हर साल ये चीज़ होने वाली है, तो उसलिए जो है उसके हिसाब से वो लोग अपने अपने प्रिकॉशंस रेडी रखते हैं। इवन हम जापान वगैरह अगर देखें, वहाँ जो है वो कितने मरतबा जो है अलग अलग किस्म की आफत आती है, लेकिन फिर जो है उनकी ज़िंदगी वापस नॉर्मल हो जाती है। देरपा आफत यानी हादसे के बाद भी उसके बुरे असरात हो तो भयानक होते हैं, या भयानक असरात वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ते जाते हैं। या तो ऐसा होता है कि आफत ख़त्म होने के बाद भी उसका असर मौजूद है, और कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है उसके असरात जो है वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। जैसे कहत की बात करें हम कि अनाज ख़त्म हो जाता है, पानी ख़त्म हो जाता है, फसलों का नुकसान होता है, मुलाजिमीन की हड़ताल जो होती है, और सतह समुंदर में इजाफा, यानी कि जो नॉर्मल पानी का लेवल है वो थोड़ा थोड़ा जो है बढ़ते जाता है, फिर बढ़ते बढ़ते वो जो है वो शहर की हदूद में जो है वो घुसने लगता है, और रेगिस्तान बना यानी पानी की बहुत ज़्यादा कमी होना। तो इन चीज़ ये जो है वो कुछ देर पा आफत है जिसके असरात जो है वो या तो बहुत ख़तरनाक होते हैं, बहुत लंबे अरसे तक रहते हैं, बहुत परेशान कुन होते हैं, और जो है धीरे धीरे फिर वो बढ़ते ही जाते हैं उसके असरात। अब यहाँ पर जो आपको आफत की किस्म दी है, इसमें से आप लोग कुछ नहीं तो 5-6 एग्जाम्पल्स तो याद करके ही रखिएगा। अब यहाँ अगर हम लोग किस्मों पर गौर करें तो इसको जो है 3 तरीके से बांटा गया है। एक है अर्जी तबई यानी जियोफिज़िकल, और एक है हयाती यानी बायोलॉजिकल, और एक है इंसान की पैदा करदा जो है मैन मेड, जो हमने अभी बताया था। तो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम जो अर्जी तबई है वो देखते हैं। तो इसमें इल्मुल अर्ज और तबकातुल अर्ज यानी ज़मीन से रिलेटेड जो है उसमें आता है ज़लज़ला, आतिशफिशा, सुनामी, ज़मीन का फटना, चट्टान का खिसकना, ज़मीन का हिलना, झीज, नमकियात, सैलाब। यानी इन आफत की वजह जो है वो ज़मीन से रिलेटेड होती है। और आबो हवा का इल्म, माहौलियात और खलाई इल्म में अगर देखें, यानी जो हमारा माहौल है या हमारा हवा और जो है आसमान से रिलेटेड जो
आफत है उसमें आती है गर्म और सर्द हवाएं, बर्फ़ के गोले, बर्फ़बारी। यहाँ इंडिया में तो बर्फ़बारी और ये सब बहुत बहुत रेयरली देखने मिलता है, कश्मीर वगैरह के इलाकों में ही देखने मिलता है। बर्फ़बारी है, तूफ़ानी हवा, ज़ालाबारी, खुश्क साली, कहत, सैलाब, शहाब साकिब, सूरज में धब्बा, शुमारियात में तब्दीली, ये सारी चीज़ें जो है वो आबो हवा से रिलेटेड आफत है। उसके बाद हयाती यानी बायोलॉजिकल अगर देखें तो इसमें जो है दो है, यानी एक जो नबातात से होती है, एक जो हैवानात से होती है। तो नबातात में सबसे पहले तो जंगल की आग है, जो बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो भयानक होती है और बहुत ख़तरनाक होती है और बहुत ज़्यादा उसको मतलब कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा बीमारियां भी इसमें डाली गई है, जैसे फफूंद के ज़रिए होने वाली बीमारियों का फैलाव, जैसे ब्लस्टर कहते हैं, घास का बढ़ना, पानी की घास और चारा और गाजर घास वगैरह जो फसल के आगे बढ़ जाती है। और उसके बाद हैवानात में देखें तो जो मुतादी वायरस है, अलग अलग किस्म के वायरस है, बैक्टीरिया है, कॉलरा, मियादी बुखार या यरकान प्लेग वगैरह, इस तरह की जो बीमारी फैलाने वाले जरासीम है ये, और कोरोना वायरस भी लिख सकते हैं हम इसमें अब। और केचुए और जो जहरीले जानवरों का काटना या टिड्डों का हमला जो होता है या जंगली जानवर का हमला, ये सब जो है वो हयाती हैवानाती आफात में आते हैं। और इंसान की पैदा करदा में भी दो किस्म बनाई गई है, एक जो गफलत से हो जाती है, यानी किसी किस्म का एक्सीडेंट हो जाता है, इंसान की कोई गलती, मतलब गलती नहीं बोलेंगे कि इंसान चाह कर नहीं करता है वो, और एक जो वो जानबूझकर करता है। तो गफलत से में जैसे जहरीली हवाओं का रिसाव हो गया, कोई इंडस्ट्री में जो है वो किसी किस्म की कोई जो है नुक्स हो जाते हैं, या कहीं पर जो है कुछ ध्यान नहीं होता है वर्कर का और जहरीली हवाओं का रिसाव हो जाता है, या फिर जो अलग अलग किस्म के वहाँ पर जो केमिकल होते हैं वो खुल जाते हैं, या फिर जो है किसी किस्म के माहौल में या नदी या कोई पानी के इलाकों में जो है वो गिर जाते हैं या पहुँच जाते हैं, तो उससे जो है वो बहुत नुकसान होता है। एटमी तजुर्बात है जो अलग अलग किस्म के तजुर्बात होते हैं, और फिर जब मतलब उसमें जो है वो किसी किस्म का फ्यूजन हो जाए, या फिर जो है वो किसी किस्म की जहरीली गैस का रिसाव हो जाए, या फिर जो है वही चीज़ बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर रिएक्ट कर दे और वो चीज़ पूरी जो है फूट जाए, आग वाग लग जाए वहाँ पर, तो ये सब जो होता है। और गैर मनसूबाबंद काम कि किसी चीज़ की सही प्लानिंग नहीं करो तो फिर इस तरह की चीज़ें तो होनी है। और जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो जानबूझकर में आता है जंग, सबसे बड़ी आफत है, इंसान जानबूझ के करता है, उसको पता है इसकी चीज़ें, इसके असरात क्या होंगे, फिर भी जो है वो जंग करते हैं। आग लगाना, बम धमाके करना, जबरी नकल मकानी और इंतहा पसंदी, असमत रेजी, बच्चा मजदूरी, ये सब जो है इंसान जानबूझकर करता है, तो ये जो है मैन मेड डिज़ास्टर में आते हैं। अब हम देखेंगे आफात के असरात क्या होते हैं। ये चीज़ें हम जानते हैं बहुत पहले से ही। दर्ज वाला सवालों की बुनियाद पर आप आफत के खतरनाक असरात के बारे में मालूमात हासिल कर चुके हैं। सैलाब के असरात देखें तो उस पर रास्तों में बने जो पुल होते हैं वो ढह जाते हैं, नदी किनारे बसे गांव में पानी दाखिल हो जाता है। जो भी इलाके साहिली इलाकों के करीब होते हैं या फिर जो है नदी वगैरह के किसी पानी के ज़ख़ीरे के करीब होते हैं ना, वहाँ पर बहुत रिस्क होता है इन चीज़ों का। और इसके करीब जो गांव बसे होते हैं, जो भी लोग बसे होते हैं, उनका जो पेशा होता है वहाँ का बहुत ज़्यादा उनको नुकसान होता है। अनाज की किल्लत हो जाती है, पूरी फसल बर्बाद हो जाती है क्योंकि तो ऐसे मसाइल पैदा होते हैं। जबकि ज़लज़ले की बात करें तो इसमें घर तहस नहस हो जाते हैं, पूरी ज़मीनों में दरारें पड़ जाती है, और जो है फिर ज़मीन में दरार पड़ गई यानी फिर ज़मीन पर ऊपर मौजूद सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। जंगल की आग है, कहत है, इन आफत के माहौल पर ख़तरनाक असरात मुरतब होते हैं। लेकिन ये आफत असल में किस शक्ल में होती है, क्या इनके आने से पहले कुदरत में कुछ तब्दीली होती है, और ये आफत जो है जाने के बाद कितने अरसे तक जो है वो रहती है, तो इन तमाम बातों पर गौर करना ज़रूरी है। तो इसके लिए हमको जो है आफत की नौइयत, उसकी किस्म को किस तरह की है और उसकी वसअत का अंदाज़ा तभी हो सकता है, और तभी जो है हम फिर इससे बचने के लिए कोई हिफाजती इक़दाम कर सकते हैं, और इसके जाने के बाद जो है किस तरह रिलीफ पहुँचाए वो देख सकते हैं। मुल्क की मईशत आफत की वजह से यकीनी तौर पर मुतासिर होती है, क्योंकि आफत और मईशत का बहुत आपस में गहरा रिश्ता है। क्योंकि कोई आफत आएगी, वो किसी किस्म का नुकसान पहुंचाएगी, उस चीज़ों को ठीक करने के लिए फिर पैसे लगेंगे, और पैसे इन पूरी इकोनॉमी जो है वो पूरा बजट जो है हिल जाएगा। यानी बंदरगाह के तबाह होने पर उसकी तामीर नौ के लिए एक बड़ी मिकदार में रकम की जाती है, और इसके दूररस असरात मईशत पर भी होते हैं, क्योंकि जो चीज़ें ठीक करनी है उनके लिए मटेरियल लाना है, लोग लगेंगे, फिर उनको जो है मटेरियल का पैसा, लोगों की सैलरी, तो ये सब कुछ जो है फिर मज़दूरों को देने के लिए चीज़ें
तो वहाँ पर जो है पैसे अच्छे खासे खर्च होंगे। और फिर जो हमारा एक मुल्क का बजट होता है कि हमको इस चीज़ पर इतना खर्च करना है, तो फिर वो जो थोड़ा सा हिल जाता है। आफत का समाजी क़यादत पर भी असर पड़ता है, यानी मकामी क़यादत पर पूरा असर ना हो तब वहाँ के बाशिंदे बेहाल हो जाते हैं, उसका असर उनके कामों पर पड़ता है। आफत के वक्त इंतज़ामी मुश्किलात पेश आती है, तो इन चीज़ों को यानी जो अलग अलग किस्म के रिलीफ एड दिए जाते हैं या फिर जो है वहाँ पर लोगों को फ़ंड दिया जाता है, मदद की जाती है अलग अलग तरीके से। तो वहाँ पर अगर कोई एक लीडर ना हो तो ये सारे काम में जो है बहुत मुश्किल आती है। बहुत वक्त पहले जो है एक सीरियल आता था ऑफिस करके, उसका एक एपिसोड इससे रिलेटेड है, जो आप लोग अगर देखें, अगर आप फ्री हो तो जाके देखिएगा ज़रूर। उससे जो आपको ये चीज़ बिल्कुल समझ में आ जाएगी कि अगर कोई सरकारी निज़ाम ठीक ना हो तो फिर जो है आफत के वक्त, जो आफत के उस इंतज़ाम के वक्त उसके रिलीफ पहुंचाते वक्त किस किस्म की जो है वो तकलीफ़ें आ सकती है। मकामी खुद मुख्तार इदारों पर आफत का असर हो तो दूसरे शोबे भी आफत का मुकाबला नहीं कर पाते, जिसकी वजह से सरकारी कामों में भी मुश्किलात आती है और फिर जो है इस आफत की ज़रब जो है हर जगह पड़ती है और तमाम इंतजाम जो है वो ठप हो जाते हैं। अब यहाँ हमको जो दिया है कि इमारतों को नुकसान पहुँचाना, हुकूमती और इंतज़ामी आफत के क्या असर होते हैं कि इमारतों को नुकसान पहुंचता है, वो पूरी तरह गिर जाती है। पानी का ज़राए खुश्क होना, पानी का आलूदा होना, खुले मकान पर इंसान या जानवरों की जो लाश होती है उसकी सड़ने से माहौल में बदबू या आलूदगी फैलती है। माहौलियाती कामकाज पर बहुत तनाव होता है, आमदोरफ्त नकलो हमल का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है, सहूलियात की किल्लत होती है, तिब्बी जो है ज़ख्मी होना, जज्बाती जहनी तनाव और मुतादी बीमारियों का फैलना या जो आफत से मुतासर है उनकी मौत हो जाना, और माशी तो बड़े पैमाने पर अचानक रकम का खर्च होना, तरक्की के दीगर अज्जा पर जो अलग अलग शोबों के लिए फ़ंड रखा जाता है उसमें कमी होती है, पैदावार का घटना वगैरह। अब सियासी बात करें तो वही जो हमने क़यादत की बात की, अगर किसी जगह क़यादत जो है वो पुरअसर ना हो तो फिर वहाँ के लोगों की मदद करने में, उन्हें जो है वो सहूलियात पहुँचाने में बहुत दिक्कत आती है और समाजी के लोगों का जो है घर उजड़ जाता है, उनकी जो है ज़िंदगी भर की कमाई उजड़ जाती है, बह जाती है, तबाह हो जाती है, उनकी जॉब चली जाती है, मतलब ये कि उनकी जो है पूरी ज़िंदगी एकदम से ख़त्म हो जाती है। अब हम देखेंगे आफत की नौइयत और वुसअत क्या होता है। तो यहाँ जो है पूरा एक दौर बनाया गया है, मतलब एक तरह की साइकिल है कि आफत से पहले का एक दौर होता है, फिर आफत का दौर होता है जब आफत आती है, फिर हंगामी सूरत हाल होती है क्योंकि जो है वो इतने मेंटल हेल्थ जो है इतनी मजबूत नहीं है लोगों की कि जो है एक आफत आकर गई और लोग जो है परेशान या बेचैन ना हो, तो वो हंगामी सूरत हाल होती है। उसके बाद बाज़ आबादकारी, यानी फिर लोगों को जो है वो ढूंढा जाता है और निकाला जाता है, उनकी मदद की जाती है। फिर बहाली का दौर, यानी जो है नॉर्मल ज़िंदगी पर लाने का काम जो है शुरू होता है, और तामीर नौ, यानी जो चीज़ें ख़राब हुई, बर्बाद हुई है, उससे जो है बनाने का दौर यानी टाइम आता है। लेकिन ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंतज़ामिया के हिसाब से, अगर आफत की नौइयत और वसअत को मद्देनज़र रख के आम शहरियों के नुक्ते नज़र से बताएं तो 3 ही मरहले हैं हमारे लिए, जो है हंगामी सूरत हाल, फिर नकल मकानी और तामीर नौ का मरहला। अब हंगामी सूरत हाल क्या होता है, इस मरहले की खासियत है कि इस दौर में तेज़ी से काम करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाई जाती है। आफत के फ़ौरन बाद जो है ये मरहला होता है कि जैसे जो है आफत के असर कम हुआ या फिर जो है आफत ख़त्म हो गई है, ज़लज़ला वगैरह आना बंद हो गया है, तब फिर जो है वो लोगों की टीम निकलती है और फटाफट जो लोग दब गए हैं या कहीं धंस गए हैं या जो भी है उनको निकालती है, उनके ज़्यादा से ज़्यादा जान बचाने की कोशिश की जाती है। इसमें तलाश का काम होता है, बचाव का काम होता है, तिब्बी इमदाद दी जाती है, बेसिक जो फर्स्ट एड्स है, या फिर जो बहुत अगर किसी को गहरे ज़ख्म आए तो उसे फ़ौरन अस्पताल पहुंचाया जाता है। इब्तदाई इलाज, मुआसिलात और आमदोरफ्त का इंतज़ाम करना और ख़तरे के मकाम से शहरियों की नकल मकानी, अगर किसी जगह पर जो है वो ऐसे असर है कि यहाँ पर अभी और ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ हो सकती है तो फिर वहाँ से जो है लोगों को जल्द से जल्द हटाया जाता है। इस किस्म के दीगर कई अमाल जो है वो इस मरहले में होते हैं और इसमें जो है फिर अंदाज़ा लगाया जाता है कि आफत कितनी गहरी थी और कितना नुकसान हुआ है। नकले मकानी का मरहला, इस मरहले में आफत के गुजर जाने के बाद बाज़ आबादकारी और बहाली का काम शुरू होता है, जैसे मलबे हटाए जाते हैं, पानी के नल, रास्तों की दुरुस्तगी की जाती है कि वहाँ के जो लोग हैं वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में आ सके, क्योंकि ये सारी जो है बेसिक चीज़ें हैं। मुतासरीन की बाज़ आबादकारी का मरहला इस मंसूबे का अहम हिस्सा है। बाज़ आबादकारी यानी उन्हें दोबारा बसाना। उमूमी तौर पर ऐसे मुतासरीन को मुख्तलिफ इदारे नकद या रकम देते हैं, अलग अलग किस्म के जो है फ़ंड्स जमा किए जाते हैं, फिर उन्हें जो है दिया जाता है। मुतासरीन को मुस्तकिल तौर पर कारोबार या दीगर ज़राए मुहैया कराने
पर उनको पहुंचने वाले जहनी धचके को कम करने के लिए कलील मुद्दत दरकार होती है, उनकी सही मानों में बहाली हो सकती है। लोगों को जो है वो पैसे तो दिए जाते हैं, इसके अलावा जो है किसी किस्म की जॉब या कोई ज़रिया है कमाने का, तो ऐसे भी जो है वो चीज़ें भी मुहैया कराई जाती हैं। उसके बाद आता है तामीर नौ का मरहला। तामीर नौ यानी कि नौ यानी नया होता है, तो यानी दोबारा से जो है सब चीज़ें बनाना। ये मरहला इंतहाई सबर आज़मा किस्म का होता है, क्योंकि इसकी इब्तिदा नकल मकानी से होती है, यानी लोगों को पहले हटाया जाता है, फिर उसके बाद उस दौर में अपने शहरी अपनी अपनी इमारतें हैं तामीर नौ उनकी जो है फिर से तामीर करते हैं, जो चीज़ें गिर गई है उन्हें दोबारा बनाया जाता है, रास्ते जो है ठीक किए जाते हैं, पानी का इंतज़ाम, ज़राअत दोबारा शुरू की जाती है। लेकिन फिर भी जो है तामीर नौ को मुकम्मल होने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त जो है वो दरकार होता है। तो ये जो 3 फेज़ है ये आम शहरियों के नुक्ते नज़र से। आज तक ज़मीन कई कुदरती हादसा से नबरदाज़मा हो चुकी है, जिसके बारे में सुनकर होश गुम हो जाता है। अगर आप लोग देखें गूगल पर या यूट्यूब वगैरह पर, तो कुछ तो इतने ख़तरनाक किस्म के हादसे हैं कि बस सुन के ही जो है वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसमें से ज़्यादातर हादसात या उन हादसात की वजह से पैदा होने वाली गैर मामूली हालत ज़्यादातर जो है वो बर्र-ए-आज़म एशिया और जो बहरे ओकियानूस के इलाके हैं वहाँ वाक़ हो चुके हैं। ऐसे हादसात की वजह से हमारे ज़मीन के साथ साथ जानदारों का भी बेशुमार नुकसान होता है। हम इंसानों का सोच लेते हैं, लेकिन जो जानवर उसकी जद में आए हैं, जो नबातात उसमें तबाह हुए हैं, उनका भी जो है बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2007 का जो है मैप है, लेकिन फिर भी आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं जिस जगह पर 20, 22, 16, 17 इस तरह के सर्कल्स बने हुए हैं, वो वहाँ पर जो है वो कितनी ज़्यादा आफत आती है। इंडिया में भी देखिए 20 का सर्कल बना हुआ है, इंडिया में भी बहुत ज़्यादा इस किस्म की आफत हो चुकी है। सही मानों में देखिए तो कई साल पुराने सालों ने गज़बनाक सूरत इख्तियार कर ली है, जैसे बढ़ती हुई आबादी। अब ये जो है हम अगर कुदरत से हटकर बात करें तो बढ़ती हुई आबादी और उनकी फिर बढ़ती हुई ज़रूरियात, फिर उसकी वजह से होने वाले मसाइल, उसकी साख जो है फना की कगार पर, यानी बहुत ज़्यादा हो गया है अब ये चीज़ें। दूसरी आलमी जंग के बाद तो ऐसी आफतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। दूसरी आलमी जंग में जो हिरोशिमा और नागासाकी पर जो अटैक किया गया था जो बॉम्ब से, जिसका नाम था लिटिल बॉय, तो ये जो है तस्वीर जो ब्लैक एंड वाइट आप देख रही है रियल तस्वीर थी, जिसको बाद में जो है वो ऐसे कलर में जो है वो एडिट वगैरह करके बनाया गया। तो बहुत ज़्यादा जो है वो इसके तो बहुत दूररस असरात है। अभी भी जो है वो इसके जो नस्ल है ये अभी भी जो है वो किसी किस्म के डिफेक्ट के साथ ही पैदा हो रही है। माशी अदम मसावत, नस्ली और मजहबी धोखेबाजी की वजह से जो है मुल्क में बदआमनी का माहौल फैलता है। माशी अदम मसावत यानी जो अमीर गरीब की तफरीक है, जो नस्ल की तफरीक करते हैं, मजहबी तौर पर जो है फ़िरके वारियत होती है, वो इंतहा पसंदी, अगवा करना, समाजी तसादुम, अब जो है ये बहुत आम हो गया है, लेकिन इसके असरात आज भी उतने ही तबाहकुन हैं जितने पहले थे। तरक्की याफ्ता ममालिक में कई नुकसानदा कीमियाई मादों की पैदावार और उसके इस्तेमाल पर अब जो है पाबंदी आयद कर दी गई है, क्योंकि बीच में जो है वो बहुत से ऐसे जो है एक्सीडेंट्स हुए, बहुत से ऐसे जो है वो हादसात हुए कि जो है इस किस्म के कीमियाई मादे जो है फैल गए, या फिर जो है ऐसे मतलब कहीं पर कोई ब्लास्ट हुआ और उसमें से जहरीली गैस फैल गई। तो इसकी वजह से जो है माहौल पर, लोगों पर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। इसीलिए जो है वो कई कंट्रीज़ ने ये चीज़ें बनाना ही बैन कर दी है अब। लेकिन यही जहरीली या इंसान के लिए नुकसानदेह केमिकल्स की पैदावार पसमानदा या तरक्की पजीर ममालिक में की जाती है। जो कंट्री डेवलप हो गई है वो अब नहीं करती है सारी चीज़ें, लेकिन जो छोटी छोटी कंट्रीज़ है जिनमें जो है बहुत गरीब कंट्रीज़ है, वहाँ पर जो है फिर ये चीज़ें कराई जाती है और फिर जो है वो लोग अपने काम में लाते हैं। जौहरी भट्टियों की वजह से इंसान को ऐसा ही दूसरा खतरा दरपेश है। मिसाल के तौर पर रूस में चेरनोबिल जौहरी रिएक्टर धमाके की वजह से ताबकार शुआएं जो थी वो फैल गई थी, यानी वहाँ पर जो है वो एटम्स को लेकर कोई किस्म का तजुर्बा किया जा रहा था और फिर जो है वहाँ धमाका हुआ और जितनी वो जो पूरे एटम्स थे वो पूरे फैल गए। नहीं, वो जो ताबकार शुआएं है जो इंसान के जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, वो पूरे जो है माहौल में खुल्लम खुल्ला फैल गई और उसके मुज़िर असरात आज भी इस इलाके में जो है वो दिखाई देते हैं। जौहरी रिएक्टर सिर्फ बिजली की पैदावार के लिए इस्तेमाल की जाती है और आज कई ममालिक के पास जो है जौहरी रिएक्टर है, लेकिन लापरवाही की वजह से ताबकार शुआ का खतरा जो है वो बढ़ रहा है। इन तमाम सूरत हाल पर फौरी हुकूमत अमली तैयार करने के लिए ज़रूरत इन तमाम मुल्कों को कि आपको एक जो है वो हिफाजती इकदाम लेना पड़ेगा कि आप जो चीज़ें कर रहे हैं, इन तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं या कोई केमिकल जो है काम हो रहा है अगर आपके यहाँ पर, तो
अगर कभी कोई एक्सीडेंट हो जाए तो आप किस तरह हिफाजती इकदाम कर सकते हैं, ये सोचना बहुत ज़रूरी है। इसकी ज़रूरत जितनी हुकूमत को है उससे कई ज़्यादा मुल्क के बाशिंदों को है, क्योंकि किसी भी मुसीबत का सामना शहरियों को ही करना पड़ता है, जो उस इलाके के, जो उस इंडस्ट्रियल इलाके के आसपास रहते हैं, उन पर जो है सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। इसके लिए आफात के दौरान हिकमत अमली में शहरियों की शिरकत नहायत ज़रूरी है। इस तरह ऐसे मंसूबे में मकाम, ज़माना, वक्त आफत के हिसाब से तब्दीली करने में मखसूस अरसे तक महदूद ना रहे। फ़ौरन जो है इस पर मतलब ऐसे बैठे ना रहे, फटाफट रिएक्ट करे और लोगों को जो है वो वहाँ से बचा कर ले जाए। मजमूई तौर पर आफत कैसी भी हो उस पर काबू पाना बहुत ज़रूरी है, और इसी बिना पर जो है फिर आफत के हुस्न इंतज़ाम का तसव्वुर पैदा हुआ। अब ये आफत का इंतज़ाम क्या है और किस तरह से जो है वो अलग अलग फ़ेज़ में इसको डाला गया, और उसके बाद इसको जो है वो करने के लिए किस तरह की चीज़ें की गई, कौन से इंतज़ामात लिए गए, ये सब जो है हम पार्ट 2 में देखेंगे, जो मैं जल्द ही अपलोड करूँगी। सो विद दैट नोट विल एंड दिस वीडियो। उम्मीद है आपको समझा होगा। अगर समझा है तो लाइक करिए, अपने क्लासमेट्स और स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट करिए अगर कोई कन्फ्यूजन है, सब्सक्राइब करिए अगर आपने अब तक नहीं किया है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।